और कहा शेष जो समय बचेंगे बस वही गुरु महाराज को याद करते रहना, गुरु महाराज का मंत्र याद करते रहना और गुरु महाराज को देखते रहना अपने अंदर में। कि एकमात्र तुम्हारी भावना करके, तुम्हारा भरोसा करके, ये जन्म जुआ को तो मैं हार के जा रहा हूँ, एकमात्र तुम्हारा भरोसा करके जा रहा हूँ इस दुनिया से, इसलिए किसी भी तरह से मेरा उद्धार कर दो। सुनो सत्य लोक के वासी सदगुरु मोरी रे, विनय करो कर जोरी रे ना। कहा मैं जन्म जुआ को हार के जा रहा हूँ, तो हार के गए नहीं, गए तो वो जीत के, लेकिन साधक के साधना रंभ की जो दशा होती है, साधन के शुरुआती दशा जो होती है, साधना की यही, साधक की यही स्थिति होती है, यही विकट परिस्थिति में साधक जीते हैं। तो साधक के साधना रंभ की दशा का वर्णन करते हुए बाबा साईं स्वामी जी महाराज लिखे, ऐसे जो भी जीवन उनको मिला, शेष जीवन को भी उन्होंने जीवन को सजाने का काम किया कि पुकारा जब कभी गुरुवर तुम्ही को ही पुकारा है, जब भी पुकारा तो तुम्ही को पुकारा, तुमको छोड़ करके दूसरे को कभी पुकारा नहीं, कभी निहारा नहीं, तो कभी भरोसा नहीं किया। एक भजन में लिखते हैं, तुम्हारी ही कृपा पे टिके हम हैं, नहीं तो मेरा सहारा कहाँ जग में। असहाय भटकता फिरता यूं, लावारिस कुकर सुकर जूं, गह कर मेहरा बाह सनात किया, नहीं तो मेरा पुछारा कहाँ जग में। तो इसलिए वो प्रार्थना करते हैं, कहने का मतलब विषयों के बयार में भटकती हुई आज जीवात्मा, जीव भाव में मन तीनों पर्दों का अंदर में आई हुई जीवात्मा विषयों के दलदल में फंस करके, विषयों के बयार का झोंका खा करके इस संसार में जहाँ तहाँ ऊंचे नीचे, कभी कुत्ता के जोनी में, कभी गधा के जोनी में, कभी कीट पतंग आदि जोनियों में, इसी प्रकार 84 लाख जोनियों में जीवात्मा भटकती रहती है। काल कर्म स्वभाव और गुण के घेरे में रह करके माया के प्रेरणा से प्रेरित होकर के घूमती रहती है। और हमारे जीवन में बिछड़न का जो दुख है, हमारे जीवन में जो परेशानी है, हमारे जीवन में जो क्या कहते हैं, ये इतना टेंशन है हमारे जीवन में, इसका एक ही कारण है। और वो कारण क्या है? बच्चे को सब कुछ दे रहे हैं, बच्चा चुप नहीं हो रहा है, तो सब समझता है लोग। बच्चे को खाने के लिए दे रहे हैं, बच्चे को बढ़िया कपड़ा दे रहे हैं, बढ़िया खिलौना दे रहे हैं, बढ़िया चीज़ ला करके दे रहे हैं, फिर भी बच्चा चुप नहीं हो रहा है। इसका माने क्या है? इसका माने है कि उसके माता पिता नहीं है उनके पास। सब दे दीजिए, अपनी माँ जब तक नहीं मिले उसका चुप रोना बंद नहीं होगा। तो उसी प्रकार ये हमारे जीवन में जो दुख है, गुरु महाराज लिखते हैं, तू उतरी परियो तम माही, पीबनी शब्द में यही ते परी गयो दूर। इसीलिए परमात्मा से दूर पड़ गए, चलो नहीं शब्द में, जब तक वहां नहीं जाएंगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जीव जब ते हरिते बिलगानियो, जैसे बिलग हुआ ये जीवात्मा जीव भाव में जैसे आया है, तो परमात्मा का ही अविनाशी अंश है हम लोग, लेकिन जीव भाव में जैसे आए, और आने का कारण क्या है? परमात्मा में मौज हुई, एक हूं बहुत हो जाऊं, हो गए बहुत, मौज हुई, कोई इच्छा नहीं हुई, चाहत नहीं जगी, बस भावना हुई कि एक हूं बहुत हो जाऊं, बस हो गए बहुत। अब बहुत होने में यही हमारा इस संसार में आना हुआ, और परमात्मा से बिछुड़े, एक हो अहम बहुत श्याम, एक हूं मैं बहुत हो जाऊं, इसी भावना के चलते हम बहुत हो गए, आए इस संसार में काल कर्म स्वभाव और गुण के घेरे में रह करके ये परमात्मा के बनाए गए इस दलदल में हम फंसते चले गए। इस बुद्धि को दिशा देने वाला कोई नहीं हुआ। अब बुद्धि को दिशा देने वाले होते तो हम बच करके भी रहते, लेकिन इस बुद्धि को दिशा देने वाले कोई नहीं मिले। काल कर्म स्वभाव और गुण के घेरे में रह करके माया की प्रेरणा से प्रेरित होते रहे, और जैसी जैसी सोच ले लेकर के शरीर छोड़ते गए। अभी सुने न, देहावसान समय चित्ते यद यद विभाव्यत, चित्त में जिस जिस प्रकार का भाव आया, शरीर छोड़ने के समय जीवन में कौन कौन भाव आए वो छोड़ दीजिए, अंतिम समय में कौन सा भाव हुआ, अंतिमे में फंस जाता है। जीवन भर खूब बढ़िया कर लीजिए, कहीं गड़बड़ी हो गई अंतिम में, देखते हैं ना, बस वही अंतिम वाला ही कर्म आपका दिशा निर्धारित कर देगा। आपकी स्थिति परिस्थिति दिशा वही निर्धारित करता अंतिम समय में क्या करके गए। अब देखिए, बहुत हमारे यहाँ सत्संगी भाई बंधु लोग हैं, अंतिम समय में क्या ख्याल पड़ता है, मरने के समय में बढ़िया चीज़ नहीं होता है ख्याल, खाली उल्टे पुल्टे। अब बाबा साईं स्वामी जी महाराज तो कहते हैं, बूझ है रही है देह अमर छे, नहीं जीवन अवसान, अब तो जम के मुंगरी, ये बालापन गेल खेल कूद में, तरनाई मदमान, अब वृद्धापन में धन और जन
कि तृष्णा छुए छे आसमान। यही दो की तृष्णा अंतिम में रहती है। जितने बुजुर्ग होते एकदम वृद्ध होते जाएंगे उनको एक ही चीज़ लगेगा, मेरी बेटी रहे पास में, बेटा रहे, दामाद रहे, पोता पोती सब सामने में रहे, कुछ से कुछ हम कहते रहे और वो सुनते रहे, नहीं भी सुने तो मेरे सामने में रहे। वो जिसको मन तिसको जो सब रिश्ता नाता कभी खोजा नहीं होगा वही सब अंतिम समय में खोजता है। कोई हैं जो अपने मन को समझा बुझा करके जवानी से आदत लगा करके रखे हैं, उसको दिमाग में भर दिया है, अपने मन में ये बात बिठा करके दे दिया कि जितने रिश्ते नाते हैं, गुरु महाराज कहे ना, यह दुनिया दिनचारी बसेरा, यहाँ न मेरा तेरा रे, अब मेरा तेरा दो जम के हाथ हैं। ये दोनों जम का हाथ है, जम का हाथ। जिसको मेरा और तेरा कह रहे हैं, ये दोनों मेरा तेरा नहीं, ये दोनों जमराज का हाथ है। ये दोनों पकड़िए ना, उसका सहारा लेकर के चलिए ना, पता चल जाएगा कहाँ पहुंच जाइएगा। वो पहुंचाएगा सीधे जमराज के पास। वो जम का हाथ है मेरा तेरा, जिसको कह करके आप अपनाए हुए हैं। तो ये बात अगर मन में बैठी है, अंतिम में सोच समझ करके वो क्या करता है, याद करता रहेगा उस महापुरुष को जो तारनहार है। क्या आप लोग शायद पढ़े होंगे, ये छोटे लाल बाबा के विषय में एक कहानी पढ़े होंगे आप लोग। पूज्य छोटे लाल बाबा एक दिन सपना देखे, मेरी माँ रो रही है। छोटे लाल मंडल, मेरी माँ रो रही है। चले गए माँ से मिलने के लिए। एकदम वृद्ध हो गई थी, तो माँ से पूछा, माँ क्यों रोती हो? कहा रोती हूँ इसीलिए कि मेरा बेटा बचपन में ही घर छोड़ा, पढ़ा लिखा और उधर ही साधु बन करके रह गया। हमने तो बेटे को नहीं देखा कि बेटा मेरा साधु बन गया। बेटा तो मेरे मुर्दा शरीर को भी देख लगा जब मैं मर जाऊंगी तो, लेकिन मैं कब देखूंगा जो बेटा मेरा साधु बन गया? लाखों लोग देखते हैं, मैं कब देखूंगा देखूंगी अपने बेटे को? तो कहा कि अब देख लिया ना? कहा कि हाँ। कहा अब नहीं रोएगी? तो नहीं, अब नहीं रोऊंगी, अब देख लिया हमने। कहा अब बताओ और किन्हीं को देखने की इच्छा है? बोला कि हाँ। तो और कितना दिन तुम बचोगी? तो बोली और 4 महीना। ठीक है, ठीक कह दिया था पूर्ण दिन। हाँ, 4 महीना। बोला और किन्हीं को देखने का मन है? बोला हाँ। कहा जिनको देखने का मन है 1 महीना में सबको बुला के देख लो, लेकिन बाकी जो 3 महीना बचेगा फिर किसी को नहीं देखना, इनको देख लो खाली। तो 1 महीने में सबको बुला के देख लिया। और कहा शेष जो समय बचेंगे बस वही गुरु महाराज को याद करते रहना, गुरु महाराज का मंत्र याद करते रहना, गुरु महाराज को देखते रहना अपने अंदर में। बता दिया। चले आए वहाँ से। ठीक समय पूरा हुआ। वो कह के आए थे कि अभी दक्षिणायन में है, जब उत्तरायण में आएगा सूर्य तो उस समय शरीर छोड़ना। ये बोल करके छोटे लाल बाबा आए और आके कहते हुए आए कि अगर तुम गुरु महाराज को याद करती रहेगी तो गुरु महाराज तुमको विदा करने के लिए आएंगे। और समय वही तार खुल गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देख रहे बाबू देख रहा हो झटका मारे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बैठिए। जब वही समय निकट आया तब छोटे लाल बाबा एक माँ के लिए सोचा कि कुछ तो हमने दिया नहीं माँ को अपने जीवन में, वही एक साड़ी खरीद के भेज दिए एक ब्रह्मचारी को, जाओ मेरे माँ को पहना देना। लेके गए तो पता चला कि माँ उसी दिन शरीर छोड़ करके, जो समय बोली थी वही समय पर शरीर छोड़ के चली गई। तब बाद में छोटे लाल बाबा भी गए, अग्नि संस्कार किए और अग्नि संस्कार करके लोगों से पूछा कि मेरी माँ कोई परेशानी कष्ट में थी? बोले कोई हलचल नहीं शरीर में, लगता था भीतर भीतर कुछ बोलती है, वो कुछ जपती थी वो। तो उनको वो समझ गए कि मैं जो बोल के आया था वही जपती थी। और जब अग्नि संस्कार करके गए कुप्पा घाट और गुरु महाराज को प्रणाम किए, माथा मुंडन करा के गए थे, जैसे गुरु महाराज को प्रणाम किए तो गुरु महाराज पूछते हैं क्या छिको? कि हुजूर हम छोटे लाल। तो कहाँ गेलो रहो? तो छोटे लाल बाबा बोले कि हुजूर हम मत गेलो रही, अपना माता जी रो अग्नि संस्कार करे ले। तो गुरु महाराज कहते हैं हम भी तो वहीं गए थे, हम भी गए थे उस अग्नि संस्कार में। तो ये असाधारण है ना,
असाधारण लोग ऐसे सामान्यतः ये मिलते नहीं। अधिकांश क्या होता है, आया है रामचरितमानस में, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। क्या जतन करते हैं? जन्मों जन्म अंत राम कही आवत नहीं। अंत में परमात्मा का चिंतन हो, है ना। दुनिया के सारे ख्यालों से भूल करके हमारी वृत्ति है परमात्मा में, हमारी वृत्ति है 10वें द्वार में, है ना। दुनिया के माने हमारे चित्त के सारे पसार को रोके हुए, सारी चेतन धारा जहाँ जहाँ बिखरी हो, सारे बिखरे हुए वृत्ति को समेट करके 10वें द्वार में समेटे हुए, 10वें द्वार में। आने 3-9 द्वारों के ख्याल में जहाँ गए ना, तो एक गरीबदास जी महाराज का भजन सुनते हैं, 10वां द्वार जब जेबे जम के पहरा देखी डरेबे, अगर माँ एको पहर ना कैलूँ ज्ञान विचरिया। जिस द्वार से निकलेंगे, आँख होके, कान होके, नाक होके, मुंह होके, पेशाब पखाना का रास्ता होके या नाभि हो करके, ये भी एक द्वार है। ये द्वार तो बंद हो जाता है, लेकिन इसको भी एक द्वार माना, क्योंकि माँ के नाभि के साथ, माँ के गर्भाशय से जुड़ा रहता है नाभि का, ये भी एक द्वार माना है शास्त्र में। सब शास्त्र ने नहीं माना, लेकिन किसी ने इसको भी माना है। कहा जिस द्वार में जाएंगे, गुरु महाराज लिखते हैं, तन नव द्वार हो रामा। अरे कितना मलिन, अति का माना कितना है पता नहीं, कितनी मलिनता है। कान साफ करते रहिए, रोज कुछ ना कुछ गंदगी आते रहेगा। नाक से साफ करते रहिए, गंदगी आते रहेगा। आंख साफ करते रहिए, गंदगी निकलती रहेगी। अब पेशाब पखाना का तो फैक्ट्री ही है ये शरीर, देते जाइए इधर से और उधर से वही बना करके निकालेगा, यही स्थिति है। तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। अंतिम समय में परमात्मा का चिंतन नहीं होगा। जीवन भर बढ़िया बढ़िया किए, अंतिम में गड़बड़ी हो गई। कोई किसी जन्म का, किसी घड़ी का कोई उल्टा पुल्टा चीज, माने तह पर तह नहीं, 50 सेट कपड़ा रखे हुए हैं, कौन कपड़ा कब लिए थे नहीं लिए थे, जब बक्सा खोलते हैं तब पता चलता है ये वाला कपड़ा तो फलाना साथी दिया था हमको, ये वाला कपड़ा तो ससुराल से मिला था। ख्याल पड़ता है, और नहीं तो तह पर तह आयरन करके रख दिए बक्से में, पता ही नहीं है कि कितना कपड़ा है मेरे पास, कौन कपड़ा का कलर कैसा है पता ही नहीं। उसी प्रकार जन्मों जन्मों में, है ना, पशु पक्षी कृमि आदि की योनिन में भर में वो बहु बार हो, कितने बार भर में है पता नहीं। और हर बार कुछ न कुछ अच्छे बुरे संस्कार हमने संचित कर लिए अपने मन के साथ में, और सारा संस्कार ये आत्मा ढोती चलती है। सूक्ष्म शरीर में रह करके चित्त साथ में चलता है, मन का संस्कार साथ में चलता है, और सारे संस्कारों को, अच्छे बुरे सारे संस्कारों को ढोते चलता है। और सामने में क्या आएगा? सामने बस वही उल्टा पुल्टा ही आना है। और तो और जैसे जैसे धीरे धीरे अच्छाई के रास्ते पर आपका कदम बढ़ेगा ना, और सारी बुराई निकलेगी, क्योंकि सब धोखे भी तो साफ करना, भोग के भी तो खत्म करना है। तो अंतिम समय में क्या होगा? मरने के समय में देखिएगा, बहुत सत्संगी है कहेगा हम मांस भात खाएंगे, सुनते हैं, खूब सुनते हैं, कभी नहीं खाया था। हाँ, कभी नहीं खाया जीवन में, अंतिम मरने के समय में। और वो भी इतना शुभ चिंतक लोग होता है ना, बेटा पुतहु तो जीवन, बेटा बहू किसी तरह जीवन भर अपने माता पिता का सेवा किया, चाहे रूखे सूखे खिलाया खिलाते रहा, और एकदम शुभ चिंतक बेटी और दामाद उधर से मांस भात लेकर के आके खिला देगा। क्या हुआ? वो जीवन भर का, जैसे एक ड्रम दूध में थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिए, उस आपके सारे पुण्यों को क्षय करवा दिया एक बार। अंतिम समय में जो इच्छा हो, क्या उसका इच्छा को पूर्ति कर देना चाहिए? एकदम नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं। गलत इच्छा है तो कभी नहीं पूर्ति, उससे बचाना है उनको, बचाना है उनको किसी भी तरह से। छोटा बच्चा और उनका दोनों का मन एक ही तरह का होता है। बच्चे को जब भी दीजिएगा वो बढ़िया चीज़ जल्दी नहीं खाना चाहता, वो बाजार का वही गंदा चीज़ ही खाना चाहता है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो माता पिता को होश है, उसी तरह जैसे बच्चे के लिए माता पिता को होश है, उसी तरह बेटा बहू माता पिता के समान हो जाता है, और वो बच्चे के समान हो जाता है। तो उस बच्चे का कैसे भला होगा, वो बेटा बहू को ख्याल रखना चाहिए। तो इस तरह गलती हो जाती है। तो वही कहते हैं कि इस संसार में सारे झंझावातों के विषय की बयार बहती रहती, इन विषय के बयारों में परमात्मा से बिछुड़े हम आए इस संसार में। और तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जीव जब ते हरि ते बिलगान्यो, जैसे बिलग हुआ, बस वहीं से गलती शुरू हो गई। परमात्मा से बिलग हुए, नहीं देखते बढ़िया खानदान का भी कोई बेटा है, बिलग हुआ, संगति मिल गई दूसरे की। अब संगति मिली दूसरे की तो क्या करेगा? यही पथरा का एक लड़का के विषय में सुना रहे थे, पथरा गांव का, गया विदेश, और वहाँ गया तो क्या पढ़ने के लिए गया था, और वहाँ से आया
तो अपने घर में माँ को, पिताजी को कहता है, एक बाछी देखा घर में ना, कहता है पापा इसका मांस बड़ा अच्छा लगेगा खाने में। तब गया, यहाँ तो नहीं खाता था, यहाँ बढ़िया घर का बेटा था, वहाँ गया तो बाछी का मांस, यहाँ बाछी देखा कहता इसका मांस बड़ा अच्छा होगा। संग दोष के कारण उल्टे पुल्टे विचार हो गए, वहाँ गया खाने की आदत पड़ गई। तो उसी प्रकार विषयों के दलदल में, विषयों के बयार में ये अविनाशी जीव है परमात्मा का अंश। जैसे शेर का बच्चा उस भेड़ बकरी के बीच में मैं करता था, गडेरिया के साथ चरने लगा ना, उसी प्रकार इसकी हालत हो गई। और इसीलिए बार बार अच्छे और बुरे कर्म होते रहे, और अंतिम समय में कौन सा ख्याल पड़ेगा, बस जो जो उल्टे पुल्टे कहीं कर्म हो वही सारा चीज जागृत हो जाएगा, वही अंतिम ख्याल पड़ जाएगा। और योग सिख उपनिषद के ऋषि कहते हैं, शंकर भगवान ही ब्रह्मा जी को कहे हैं कि देहावसान समय चित्ते यद यद विभावे तत्देव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम, इत्येव जन्म कारणम, जन्म का यही कारण, तत् एव वही, इत्येव जन्म कारणम, यही जन्म का कारण, वही वह होता है। माने जैसा जैसा अंतिम समय में जो जो चीज सोचेंगे विचारेंगे, जो कुछ भी अंतिम समय में बस यहीं पर सोचना, अंतिम पर यहाँ चिंतन हो गया, हो गई सदगति। सुनते हैं ना कभी कभी कथा के माध्यम से, मरने के समय में ख्याल पड़ गया गुरु महाराज का, हे गुरु महाराज बचाओ, तो गुरु महाराज हाजिर हो गए। छोटे लाल बाबा की माँ अंतिम समय गुरु महाराज को सुमरन करते हुए रही, तो गुरु महाराज चले गए विदा करने के लिए। एक कथा सुनते हैं हम लोग कि एक जुआरी जुआ खेलता था, संजोग से एक दिन बहुत सारा पैसा जीत लिया। अब मन में सोचता है पैसा कहाँ ले जा करके दूँ, कहाँ खर्च करूँ, क्या मेहनत तो ज़्यादा करना नहीं पड़ा है और आसानी से बहुत सारा कमाई हो गई है। अब मन में सोचा कि जैसी कमाई खर्च भी तो उसी तरह का करता है, ले जाके थोड़े है कि कहीं धर्मशाला बनवा लेगा, वो 3 नंबर का कमाई 3 नंबर में ही जाना है। वो क्या किया, देख लिया बहुत सारा पैसा मिल गया तो सब पैसा का गठरी बनाया, फूलों का एक माला ले लिया, का चलते हैं, हमारे इलाका में एक वेश्या है उसी को दे देंगे सब पैसा, बस मेरी पत्नी बन जाएगी, इतनी खूबसूरत है वो। लेके चला पैसा लेके, अब दौड़ लगाते जा रहा है, बीचे में बेहोश होके गिर गया, रास्ते में ही गिर गया बेहोश होकर के, इतना तेज दौड़ लगाते हुए जाता। अब जैसे गिरा बेहोश हो गया, गिर गया। अब होश होता है 1-2 मिनट के बाद, तो इसको लगा कि अब हम बचेंगे नहीं, प्राण पखेरु अब उड़ने ही वाले हैं। तो अंतिम समय में बस उसी समय सोचा अब क्या करूँगा, अब तो जान ही नहीं बचेगी, अब तो मैं मरने ही वाला हूँ, अब क्या करना चाहिए। तो रुपया पैसा सूझता है, उसमें अपना प्राण बचाएगा। सामने में एक शिवलिंग पर दृष्टि पड़ गई, देखा सामने में शिवलिंग है, जो गिरा था सामने में एक शिवलिंग दिखलाई पड़ा, बस उसी को चढ़ा दिया, पैसा माला सब उसी शिवलिंग पर। अब जैसे चढ़ाया ना, उसी समय आया जमदूत उसको लेने के लिए, कि सारा जीवन तो वही सब कर्म किया था, लेने के लिए आया। तो बोला कहाँ ले जा रहे हो, बोला जमलोक। क्या होगा वहाँ पर, तो आप लोग भी पढ़े होंगे, गरुड़ पुराण में लिखा है, यमराज ने कहा कि जो धर्मात्मा पुरुष हैं, जो साधु पुरुष हैं, वो जब आते हैं यहाँ पर, उनके लिए मैं धर्मराज बन जाता हूँ और मैं आव भगति करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। और जो पापी आत्मा यहाँ पर लाए जाते हैं, उस पापी आत्मा के लिए मैं यमराज बन जाता हूँ और कठिन यातना देता हूँ, उनको बहुत सजा देता हूँ। मैं ही यमराज बनता हूँ पापी आत्मा के लिए, मैं ही धर्मराज बनता हूँ साधु आत्मा के लिए, भक्त लोगों के लिए, तो वहीं ले जाऊँगा। तो बहुत सारी चर्चा हुई, तो वो कहते हैं मुझे पाप की सजा वहाँ पर मिलेगी, पाप का फल मुझे मिलेगा, हमने जीवन में कोई पुण्य भी किया है। बोला ये तो पूछना पड़ेगा। पहुँच गए यमराज के पास, तो चित्रगुप्त से हिसाब लिया कि उसने कुछ अच्छा कर्म किया है। बोला हाँ किया है। क्या अच्छा किया है, बोला 3 मिनट तक अंतिम समय में शंकर भगवान को याद किया, मरने के समय में 3 मिनट का। तो ऐसा कीजिए, इसका कुछ बढ़िया फल है कि नहीं। तो बोला हाँ बढ़िया फल तो है। तो बस 3 मिनट जो हमने शंकर भगवान को याद किया, इसका जो फल हो पहले वो दे दीजिए, बाद में जिस नरक में ले जाना होगा ले जाइएगा। अब 3 मिनट का फल क्या दिया, कहा कि 3 मिनट तक तुम इंद्र के गद्दी पर बैठ सकते हो, इंद्रासन पर बैठ सकते हो, मालिक बन सकते हो तुम। कहा चलो तो पहले वहीं बैठा लो, बैठ के पहले देख लूंगा इंद्र के गद्दी पर, बाद में जिस नरक में ले जाना होगा ले जाना।
अब 3 मिनट के लिए इंद्र के गद्दी पर बैठने वाले हैं। इसको तो लगा बड़ी मौका मिला है, इंद्र के गद्दी पर बैठ करके शौक भी मिट जाएगा, सारे देवताओं का राजा है, वहाँ बैठ करके शौक भी मिट जाएगी, हमारी शौक पूरा हो जाएगा। तो कहा कि देखो मैं बैठूंगा, ऐसे नहीं। कहा तब कैसे बैठोगे? कहा कुछ ऋषि मुनि को बुला दो, उनके सामने में बैठूंगा। अब जो ऋषि सुने कि एक जुआड़ी को लेकर के चला है, शरीर छूटा है, वो उसके सूक्ष्म शरीर को लेकर के यहाँ आया है, और वो इंद्र के गद्दी पर बैठने वाला है, तो हजारों ऋषि मुनि आ गए। अब वहाँ इंद्र से पूछता है कि अगर 3 मिनट के लिए हम इंद्रासन का मालिक हैं, इंद्र के गद्दी पर बैठेंगे, तब तो मेरी जो मर्जी है कुछ भी कर सकते हैं। बोला हाँ, राजा ही है तो कुछ भी कर सकते हो। 3 मिनट में वो देख लिया ऋषि मुनि बैठे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बैठ जाइए, समय हो गया, शांत होकर के बैठिए, 5-10 मिनट सुनिए, फिर आरती होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बैठ जाइए जल्दी से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हजारों हजार ऋषि मुनि आ गए। अब ये जैसे ही गद्दी पर बैठने जा रहा है, वो जुआ, अब सोच सकते जीवन भर जुआ खेला है, और संजोग बना 3 मिनट तक भोले बाबा को याद करते हो, शरीर छूटा, तो एक मौका दे दिया फिर से, अब तुम इंद्र के गद्दी पर बैठ सकते हो 3 मिनट के लिए। ओह, अरे गप, आप लोग समय अपने खत्म करवा लीजिएगा, गप मुंह बंद कीजिए ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 3 मिनट के लिए इंद्र के गद्दी पर बैठने जा रहा है, हजारों ऋषि मुनि आ गए देखने के लिए कौन जुआड़ी है जो इंद्र के गद्दी पर बैठने जा रहा है। अब हजारों ऋषि मुनि आए, अब सामने में आके बैठे, तो पूछते हैं सबों से, जब मैं इंद्र के गद्दी पर बैठ रहा हूँ 3 मिनट के लिए, तो मेरी मर्जी कुछ भी कर सकता हूँ? का तुम्हारी मर्जी, जो कुछ कर सकते हो। तो सामने में बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया, वशिष्ठ मुनि को, विश्वामित्र मुनि को, इस तरह बड़े लोगों को सामने में बिठवाया। अब बिठा करके जैसे गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठ करके कहता है, इंद्रासन का मालिक होने के नाते, देवताओं का राजा होने के नाते, मैं ये क्या कहते हैं, कामधेनु गाय वशिष्ठ मुनि को देता हूँ। तो किसी को कामधेनु गाय दे दिया, किसी को ऐरावत हाथी दे दिया, किसी को उच्चे सरवा घोड़ा दे दिया, किसी को कल्प तरु दे दिया। जो जो ऋषि मुनि सामने में थे ना, सबसे कीमती कीमती जो चीज़ इंद्र के पास था, वही सब चीज़ दान में दिया। अब इंद्र भागे, यहाँ से भागे हुए जाते हैं विष्णु भगवान के पास, भगवान ये क्या कर दिया आपने, एक जुआड़ी को बिठा दिया, और जो चीज़ मेरे पास महंगी महंगी चीज़ें वही सब दान कर रहा है। इंद्र के पास वो सब चीज़ नहीं रहेगा तो कौन देवता हमको पसंद करेगा और राजा मानेगा। तो वो कहते तू बूढ़ा हो चला है, लेकिन अभी तक तेरी तृष्णा नहीं मिटी, और एक जुआड़ी है, 3 मिनट के लिए मौका मिला है, तो कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से लुटाए चला जा रहा है। अब दिया, आप लोग जानते हैं, वही जुआड़ी कहते हैं थोड़ा सा बिस्टा कहीं गिरा हो तो बिस्टा की बदबू तो आती है, लेकिन उस पर अगर एक टेलर मिट्टी डाल दिया जाए तब तो वो बिस्टा क्या करता है, वो बिस्टा जो है वो बिस्टा को भी मिट्टी बना देता है। उसी प्रकार आया है संतवाणी में, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, और तुलसी संगत साध की करोड़ों अपराध काटते हैं, करोड़ों अपराध को मिटा देगा। ऐसे करोड़ों से ज्यादा है तो वो भी बचा रहेगा, लेकिन करोड़ों अपराध को मिटाता है संतों का दर्शन। तो ये जो इतने बड़े बड़े महापुरुष सप्तऋषि समेत हजारों ऋषि मुनि आए, इतने बड़े मैंने कहिए खाली पावर हाउस सब ही आए हुए थे, सब उनके सामने में। आइए पापी आत्मा यहाँ इंद्र के गद्दी पर बैठ करके निस्वार्थ भाव से ऋषि मुनियों को दान दिया, परिणाम यही हुआ। वही जुआड़ी दूसरे जन्म में भक्त प्रहलाद का पोता बन करके, जिसको राजा बलि के नाम से जानते हैं, वही जुआड़ी पिछले जन्म में जुआड़ी था, इस जन्म में राजा बलि बन करके आया। और दूसरे जन्म में फिर ऐसा संजोग बना, 100 अश्वमेध यज्ञ किया, 99 तो सफल कर लिया, 100वें बार में क्या कहते हैं वामन भगवान आए थे, उस पर भी सूतल लोक प्रदान किया गया, और फिर भी इंद्रासन के मालिक नहीं बन सके। बोले ये मनवंतर जब बीतेगा, हाँ हाँ, तो कहा कि ये मनवंतर जब खत्म होगा, 71 चतुर्युगी पार हो जाएगा, तो उस मनवंतर में तो इंद्र हटेगा वहां से, तुम उस गद्दी के मालिक बन जाओगे।
तो मौका मिलना चाहिए लोगों को, मौके का फायदा उठाना चाहिए। जो चीज़ संकल्प, कल मैं बता रहा था, जैसा जैसा संकल्प करेंगे। दारू क्या कहते हैं, लोगों को दुख देने का संकल्प लीजिएगा, इसका मतलब आप अपना मटिया मेट का संकल्प ले रहे हैं। दूसरों के भले का संकल्प ले रहे हैं, इसके मतलब अपने कल्याण का संकल्प ले रहे हैं। और संतों के सानिध्य में जाके बैठने का और उनकी बातों को सुनने का अगर आप संकल्प ले रहे हैं, इसका मतलब दुनिया की सारी अच्छाई और खूबसूरती से अपने आप को भर लेने का संकल्प है। अपने जन्मों जन्मों के सारे दुखों से मुक्त हो जाने का संकल्प हो गया अगर संतों के सानिध्य में बैठने का संकल्प लिए हैं। तो विषयों के बयार में इसी प्रकार ये जीवात्मा भटकती रहती है ना। कबहू करी करुणा नर देही देती इस विनु हेत सनी। अहित की कृपा करने वाले परमात्मा कभी कभी मनुष्य का शरीर देते हैं, लेकिन ये मनुष्य शरीर पा करके भी चारों दिश की चार बयारी करती डगमग नाव हमारी। चारों दिशा से बहने वाली ये जो चार प्रकार की हवा है, वो हवा है दैहिक, दैविक और भौतिक ताप, और चौथी है दरिद्री। देह में उठने वाली बीमारी है ना, देह में कोई बीमारी उठती है, फिर दैविक प्रकोप से दुख आता है, फिर भौतिक दुख है, मैंने कोई एक जीव के चलते दूसरे जीव को दुख हो जाता है, वो किसी गाली दे दिया, निंदा कर दिया, उससे दुख हो जाता है, झगड़ा झंझट हो गया, उससे दुख हो जाता है। ये दैहिक दैविक भौतिक ताप है। इसके अलावे दरिद्री भी लगी हुई है, माना किसी न किसी चीज़ की कमी है, ये दरिद्री है हमारे अंदर में। और किसी चीज़ की कमी जब होती है ना, कि वो कमी है, लाचारी है, बेबसी है, तो उससे जाके पूछिए कि वो कैसे जीता है, तो बड़ी दुख देता है सब बात। तो इन चारों विषय के चारों बयार जो है, ये जीवन रूपी नैया को हिलाते डुलाते रहता है। इसके चलते अंतिम समय में शरीर जब कमज़ोर पड़ जाता है, जवानी में तो बहुत चीज़ सह लेता है, और जब बुढ़ापा आएगा सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। और इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, इंद्रियां भोगना चाहती हैं, लेकिन इंद्रियां भोगते भोगते कमज़ोर पड़ जाती हैं, भोग के ख़त्म नहीं कर सकती हैं, हम ही भोग लिए जाते हैं। और अंतिम समय में बुरी वासना, बुरे विचार, बुरे चिंतन उठते हैं। लेकिन वही कहते हैं शंकर भगवान, देहावसान समय चित्ते यद्यद्य भावे तत्तद ये भवेद जीव इत्येव जन्म कारणम। वही वह होता है चित्त में, देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं करता है। तो चित्त में कौन कौन सी भावना करे, कौन कौन सी भावना हम लोग करते हैं, तो विषयों का चिंतन जीवन भर करते रहेंगे, जन्मों जन्मों से करते रहें, अंतिम समय में वही सारा चीज़ ख्याल पड़ता है। इसलिए इन सारे चिंतनों को हटा करके हमारा किधर योग हो गया, संसार के तरफ, पंच विषयों की तरफ योग हो गया है। और हमारे दुख का कारण क्या है, परमात्मा से वियोग, ये मेरे दुख का कारण है। तो यही ब्रह्मा जी पूछने के लिए गए थे, भगवान आप बता दीजिए।